देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष को मैं शुभकामना देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। और मुझे विश्वास है कि इनके नेतृत्व में हम 14 के 14 सीटों पर जीतने का, जो लोकसभा का सीट है वो जीतने का काम करेंगे। और विधानसभा के चुनाव में हेमंत सरकार की विदाई का भी संकल्प हम सब लोगों ने लिया था, इसको पूरा करेंगे। कौन सा नारा होगा? 75 पार। अब की बार हेमंत सोरेन की सरकार समुद्र पार है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पुनः आने वाले हैं और 2024 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी खोई हुई सत्ता को झारखंड में फिर हासिल करने वाली है। हम किसी के विपक्ष में बाबूलाल मरांडी जी का चेहरा लेकर के नहीं आए। बाबूलाल मरांडी जी का चेहरा सर्वमान्य है, एक एक कार्यकर्ताओं के दिलों में बसते हैं, एक एक गांव और प्रखंडों का दौरा उन्होंने किया है। और बाबूलाल मरांडी जी का चेहरा कहीं हेमंत सोरेन जी से कई हजार गुना आगे। बाबूलाल जी जो थे उन्होंने कहा था कि हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, अब आज आप लोगों ने रोक लिया उन लोगों को। देखिए, राजनीतिक परिस्थिति में दिया हुआ बयान को अगर आप लोग हर समय पूछेंगे तो ये चीजें तो चलती रहती हैं। वर्तमान में जो हकीकत है उन लोगों को कूद जाना चाहिए। उन लोगों को, जो वर्तमान सरकार है, उनके मुखिया को कुतुब मीनार से कूद जाना चाहिए। एक सवाल है कि अरे दादा विधायक जी, एक सवाल है कि धनबाद में पिछले दिनों सुना होगा आपने भी कि एक जेवियर स्कूल में एक बच्ची जाती है टीका लगाकर और उसके बाद उसकी इतनी बेइज्जती की जाती से मारा जाता है, वो आत्महत्या लेती है। क्या लगता है वैसे लोगों का मनोबल इस सरकार में बढ़ा हुआ है? ये सरकार तुष्टीकरण के राजनीति पर ही टिकी हुई है। आप देखेंगे तो कितनी हत्याएं, राजनीतिक हत्याएं पश्चिम बंगाल के बाद अगर कहीं हुआ है तो हमारा झारखंड में हुआ है। हमारे संघ के कार्यकर्ता, स्वयंसेवक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी, ये सरकार उनको भी टारगेट करके टारगेट किलिंग कर रही है। उनका मकसद है भय पैदा करके भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके भय से रुकने वाली नहीं है। हम और प्रखर होंगे और ताकतवर होंगे और मजबूती से लड़ेंगे और हेमंत जी को धूल चटा देंगे। उसी का इस्तेमाल करके लोगों को डराते हैं, इन पे क्या कहेंगे आप? यहाँ तो इनकी सरकार है ना। यहाँ जो हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है उसकी जिम्मेवारी ये ले रहे हैं क्या? बंगाल में तो इनकी सरकार है ना, वहाँ हमारे जो कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है उसकी जिम्मेवारी ममता दीदी ले रही है क्या? आप बताइए कि एक भी इस तरह का किलिंग केंद्र सरकार के नेतृत्व में, देख रेख में अभी तक हुआ हो? किसी का भी राजनीतिक मौत हुआ हो? लेकिन आज हजारों लोगों का राजनीतिक मौत ऐसे सरकारों के द्वारा की जा रही है। विपक्षी नेताओं का एक साथ आना कैसे देखते हैं? हम उनको कुछ नहीं मानते हैं। ये 2024 में 303 का टारगेट 333 पर जाकर के रुकेगा।